दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि इजराइल के 10 हाथ हैं और 10 हाथ में इजराइल की 10 तलवारें हैं। या ईरान के साथ भी लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ रहा है, हमास के साथ भी लड़ रहा है, हूथियों पे बम मार दिए, यमन में एक्शन ले लिया, फिर पता लगा साहब अभी सीरिया के अंदर इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी, काफी लोग मार दिए। ये क्यों हुआ है? आज सीरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। हम लोगों ने रिसर्च करी इसके बारे में थोड़ा सा। स्टोरी तो हम फॉलो करते ही रहते हैं, देखिए जो कांस्टेंट सर्च फॉर नॉलेज ये तो चलता ही रहता है। यह भी कहा जाता है कि इजराइल जो है ना वो मुसलमानों का दुश्मन है, कहा जाता है कि मुसलमानों को मारता है, मुस्लिम कंट्रीज में बमबारी करता है। एक नजरिया दूसरा भी है। इस बार जो सीरिया पे हमला करा है वो एक मुस्लिम सेक्ट को बचाने के लिए करा है। क्या इसमें इजराइल के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन इस बार इजराइल ने जो हमला करा है ड्रूज मुस्लिम्स को बचाने के लिए करा है। ड्रूज हैं कौन? ये शिया इस्लाम का एक सेक्ट है। और दोस्तों, ये जो ड्रूज हैं वो उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो दोस्तों, सुवेदा नाम की एक जगह है सीरिया में जहां पे ड्रूज ज्यादा हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, और वहां पे जो बेडुइन सुन्नी फाइटर्स हैं और ड्रूज के बीच में लड़ाई हो गई। लोग कहते हैं कई सौ लोग मारे गए इन दोनों की आपस की लड़ाई में। और यह लड़ाई तब हुई जब इजराइल बीच में पड़ा नहीं था। बीच में है क्या कि ये जो पूरा मामला है अहमद अल शरा का, दोस्तों ये देखिए ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। जब आप समझेंगे कि कोई किसी का दोस्त है, वो उसका दुश्मन है, लेकिन अपने दोस्त का दुश्मन वो उसका कुछ और रिलेशनशिप है उसके साथ, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज है। मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि अहमद अल शरा जो है, ही इज अ पर्सन हु हैज बीन प्रॉप्ड अप बाय टर्किश इंटेलिजेंस। ठीक है, टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ आया था, तब ये बंदा अहमद अल शरा उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया था। और अहमद अल शरा जो आज की तारीख में प्रेसिडेंट है सीरिया का, उस समय टर्किश इंटेलिजेंस के चीफ का एक शॉफर बनके, एक ड्राइवर बनके उसको ले गया था। तो ये आया, इसका बैकग्राउंड ये है कि इस्लामिक स्टेट का है, अल कायदा का है, जिहादी है, लेकिन आज की तारीख में ये ट्रंप से भी हाथ मिला रहा है। तो जिसके ऊपर अमेरिकी सरकार ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा था, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, हमें चाहिए अहमद अल शरा, पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। आज की तारीख में वो सीरिया का प्रेसिडेंट है। इजराइल को ये सारी चीजें पता है। अब दोस्तों वापस आते हैं ये ड्रूज वाली कहानी पर। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू करा 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को इजराइल का हमला इतना तेज था कि जो डिफेंस मिनिस्टर सीरिया का था वो मरते मरते बचा है, बस मरते मरते बचा है, उसकी जान चली जाती। इतना खौफनाक हमला इजराइल ने करा। इजराइल ने बोला कि हम ड्रूज कम्युनिटी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम बीच में आ रहे हैं। अच्छा, ड्रूज का ये है कि ड्रूज कभी नहीं चाहते कि वो सीरिया की मिलिट्री फोर्सेस में आए। और ये जो इलाका था वहां पे जब इजराइल की फौजें आई या इजरायली आए वहां पे, तो उन्होंने एक ऑफर करा था ड्रूज को कि आप इजरायली सिटीजन्स बन जाइए। उन्होंने बोला नहीं साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इजराइल के सिटीजन्स नहीं बनेंगे। हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमें अकेला छोड़ दे, जो सुवेदा जगह है उसको अकेला छोड़ दे। और आज की तारीख में दोस्तों, जो इजराइल की मार पड़ी है, तो वहां से सीरियन आर्मी भाग गई है। सीरियन आर्मी अब्सकॉन्ड कर रही है वहां से, सुवेदा के इलाके से सीरियन आर्मी गायब हो गई। जब पूछा साहब आप गायब क्यों हो गए, आप तो कहते हैं आपके मुल्क का इलाका है, तो फिर बताया गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम नहीं चाहते यहां पे कत्ल गारत हो, हम नहीं चाहते खून खराबा हो, इसलिए हम लोग यहां से जा चुके हैं, चले गए हम यहां पे। अब दोस्तों, ये जो अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, ये सिर्फ सुवेदा में नहीं हुआ है। एक्चुअली जो मेन अटैक हुआ था वो दमिश्क में हुआ था। डेमास्कस विच इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, वहां पे इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, डिफेंस मिनिस्ट्री में इन लोगों ने देखिए अटैक करा है। और सीरियन आर्मी हेडक्वार्टर्स दोनों, डेमास्कस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सीरियन आर्मी हेडक्वार्टर्स दोनों पे इजरायलियों ने बम गिराए हैं। और एक बड़ा इसमें बड़ा एक फेमस टाइप का एक क्लिप भी है जो मैं चाहता हूं आपको दिखाना यहाँ पे, किस तरीके से एक न्यूज कास्टर है वो खबर पढ़ रही है और अचानक इजरायली स्ट्राइक होता है, बैकड्रॉप पे दिखाया जाता है और वो भागती है। आपको ईरान का भी याद होगा, ईरान में भी ऐसे हुआ था। तो मैं ईरान का भी दिखाऊंगा आपको और फिर मैं आपको सीरिया का दिखाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं दोनों में फीमेल न्यूज कास्टर हैं, दोनों इजराइल के खिलाफ कुछ बोल रही हैं, और जैसे इजराइल के खिलाफ वो बोलती हैं बम गिरता है और दोनों के दोनों स्टूडियो से भागती हैं। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब रीसेंट क्लैशेस क्या हुई हैं ये देखिए, मेरे पास नोट्स पड़े हैं। अप्रैल में प्रीवियस ड्रूज वर्सेस न्यू सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस क्लैशेस किल्ड डजन्स, दर्जनों लोग मारे गए।
ये अप्रैल मई में हुआ है। मार्च में कोस्टल प्रोविंसेस में जो क्लैशेस हुए थे, किल्ड हंड्रेड्स ऑफ अलावाइट्स। ये बशार अल असद था, वो एक माइनॉरिटी ग्रुप का था, अलावाइट्स, वो भी अलावाइट था, उसके लोग मारे गए वहां पे। दिसंबर 2024 में बशार अल असद का रूल खत्म हुआ और अहमद अल शरा तख्त पे आया और तख्त पे विराजमान हो गया। ये तो ब्रीफ इसका इतिहास है। और दोस्तों, यहां पे जब अहमद अल शरा आया था, उसने बोला कि सीरिया की माइनॉरिटीज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, जो कि वो नहीं कर पाया, क्योंकि जिहादी माइंडसेट है दोस्तों। ऑफ कोर्स देयर इज अ जिहादी माइंडसेट, और जो सुन्नी मुसलमान नहीं है उसको दुश्मन मानना है, उनकी गर्दनें उतारनी है, ये सब इन लोगों का माइंडसेट है। यहां पे देखिए साहब, in his first televised statement after the Israeli strike, Shara addressed Druze citizens and said, "We reject any attempt to drag you into the hands of an external party." ये नेशनल टीवी पे उसने, अहमद अल शरा आता है, जो पहले एक जिहादी हुआ करता था, वो आता है और अब प्रेसिडेंट है वो भाई, लोगों को एड्रेस करता है, ड्रूज कम्युनिटी को, कि हम रिजेक्ट करते हैं कोई भी ऐसा स्टेप इजराइल का या किसी और बाहरी ताकत का जो आपको घसीटे इन सब चीजों में। और हमें जंग से नहीं डर लगता है, हमने जिंदगी अपनी बिताई है चैलेंजेस को फेस करते हुए, अपने लोगों को डिफेंड करते हुए, और हमने सीरियंस जो इंटरेस्ट हैं उनको हमने केओस और डिस्ट्रक्शन, यानी कि फसाद और जो मार पीट है और ये सब है, इन सब से ऊपर हमने आपके इंटरेस्ट को रखा है। और ये कहते हुए ये लोग सुबेदा से भाग गए। ये बात है कि हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी फिक्र है हमें, इसलिए ये लोग भाग गए। दोस्तों, यही जिहादी जो भी तंजीमें होती हैं ना, ये जनरली हिट एंड रन में बड़े माहिर हैं। मारा भाग गए, चुपचाप जब कोई नहीं दे, ये बहादुर नहीं होते। आप जिहादियों को बोलिए कि तुम लड़ो वहां पे टिक के, 1-2 महीना टिक के लड़ो, ये नहीं कर पाएंगे। ये बहुत, अगर इनमें हिम्मत हुई तो कुछ घंटे या कुछ दिन लड़ लिए, उसके बाद ये मेल्ट हो जाते हैं इनटू द डार्कनेस। ये लोग लड़ नहीं पाते ज्यादा। यहां पे रीसेंट टेंशन जो हुए हैं, यहां पे रिपोर्ट्स ऑफ समरी एग्जीक्यूशंस ऑफ ड्रूज बाय सीरियन फोर्सेस। सीरियन फोर्सेस ने ड्रूज को घरों से निकाल के मारा है, एग्जीक्यूट करा है। यानी कि ऐसा नहीं कि ड्रूज के हाथ में हथियार है और सीरियन फोर्सेस के हाथ में हथियार है और दोनों आपस में फायरिंग कर रहे हैं, फिर ड्रूज मर गए, नहीं। मासूम लोगों को घरों से निकाला, हाथ पैर बांधे, खोपड़ी पे मारी गोली, ये हुआ है। इसलिए ड्रूज जो है वहां पे बौखलाए हुए हैं दोस्तों। और इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है वो ये है कि प्रिवेंट इस्लामिस्ट फोर्सेस एंड प्रो शरा ट्रूप्स फ्रॉम अप्रोचिंग इजरायली बॉर्डर। अब गोलान हाइट्स को अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, गोलान हाइट्स के नीचे पूरा, अगर गोलान हाइट्स ये है, जैसे दिस इज गोलान हाइट्स, इसके पूरा नीचे आप देखेंगे सामने सीरिया दिखाई देता है। गोलान हाइट्स पे खड़े होकर पूरा सीरिया दिखाई देता है। और इजरायली फोर्सेस तो घुस गई थी, और काफी समय तक लोगों का ये एनालिसिस था, और मेरा भी था। और दोस्तों, जब पूछा गया अहमद अल शरा से कि क्या आप इजराइल के साथ आपकी दुश्मनी है, उसने बोला नहीं, मेरी दुश्मनी हिजबुल्लाह के साथ है, मेरा इजराइल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इस पूरी चीज में जो कुर्द फाइटर थे उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, जाहिर सी बात है। उसके अपने इस्लामिक देशों में कुछ अपनी पॉलिटिक्स होगी जरूर, लेकिन वो बेसिकली नेटो का मेंबर है, इट्स पार्ट ऑफ यूरोप। अब चक्कर ये हो गया ना कि इनके बीच में ऐसा क्या हुआ बीच में कि कल तक दोस्त ना भी बोलूं मैं कि इजराइल और सीरियन दोस्त थे, मैं ये भी ना बोलूं आपको, तो कम से कम ये तो था कि एक दूसरे के गर्दनों पे इनके हाथ नहीं थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों के एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और दूसरी बात यह कि इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। इजराइल यह जानता है कि सीरियन फोर्सेस में जिहादी बहुत ज्यादा हैं, और कई ऐसे भी हैं जो ईरान से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। वहां पे शिया भी हैं, वहां पे सुन्नी भी हैं, जाहिर सी बात है, राइट। और फिर कोई भी ऐसी फोर्स, खास तौर से अगर वो सीरियन आर्मी हो, अगर इजराइल के बॉर्डर के पास आती है, तो इजराइल को ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लुएंस हो सकती है और कल इजराइल को डैमेज हो सकता है। इसलिए एक तरीके से दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी सीरिया के ऊपर जो हुआ है। यहां पे अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया है। एज यूजुअल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बोला है कि यूएस बड़ा कंसर्न्ड है, जाहिर सी बात है, और स्पेसिफिक स्टेप्स लिए हैं टू एंड वायलेंस बाय नाइटफॉल। ये फिर बड़बोलापन अमेरिका का कि आज रात तक सब कुछ खत्म कुछ नहीं होना। ये अनाउंसमेंट कर देते हैं बिना पूछे, ना इन्होंने सीरियन से पूछा, ना इन्होंने इजरायली से पूछा, बीच में व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट कर दी, इनकी बात कोई मान नहीं रहा है।
और अरब स्टेट्स कंडेमिंग इजराइल स्ट्राइक्स, लेबनान ने कंडेम करा है, इराक ने कंडेम करा है, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, कुवैत, इन सब ने मिलकर इजराइल की स्ट्राइक्स को कंडेम करा है। सऊदी अरब ने बोला है कि ये ब्लेटेंट अटैक है, इजराइल ने जो करा है गलत है। ईरान ने बोला है कि ऑल टू प्रेडिक्टेबल है। तुर्की ने बोला है कि सैबोटाज अगेंस्ट सीरिया। तुर्की तो बोलेगा ही, तुर्की का तो बंदा है ना अहमद अल शरा, उसका पाला हुआ है वो। और यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस, ये सबसे फालतू का आदमी है पूरी दुनिया में, राइट। जैसे ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स होता है ना, निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी फिर भी हेल्दी रहता है, तो यूएन इज द अपेंडिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स बॉडी, इसको निकाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है ये तो एस्केलेटरी स्ट्राइक्स हैं। अब दोस्तों बात यह है ना कि अरब वर्ल्ड कुछ भी बोले इसराइल को, क्या अरब वर्ल्ड एक फोर्स बना के इसराइल के खिलाफ लड़ेगा? अगर नहीं लड़ेगा तो बयानबाजी का क्या फायदा? ये पहले भी कर चुके हैं बयानबाजी, चाहे इसमें इजिप्ट हो, इसमें जॉर्डन हो, इसमें ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, क्या फर्क पड़ता है? जैसा मैंने बोला ना, ऐसे लगता है कि इजराइल के 10 हाथ हैं, एक एक हाथ में एक एक तलवार है और अलग अलग लड़ाइयां इजराइल लड़ रहा है। इजराइल थकने का नाम नहीं ले रहा, राइट। और जो उसके दुश्मन हैं या परसीव्ड दुश्मन हैं, उनको मारने से इजराइल बाज भी नहीं आ रहा।